जिम्बाब्वे अंदर तो ऑस्ट्रेलिया बाहर। श्रीलंका ने किया चमत्कार, पॉइंट्स टेबल में मचा हाहाकार, तो ऑस्ट्रेलिया की हो गई शर्मनाक करारी हार। और कैसे अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए रास्ते मुश्किल हो गए हैं और अब ऑस्ट्रेलिया को भी पाकिस्तान की तरह ही दूसरी टीमों के जीत और हार के ऊपर अपने क्वालिफिकेशन के लिए निर्भर रहना पड़ेगा। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपको बताऊंगा कि क्या समीकरण हो सकता है, क्या ऑस्ट्रेलिया वाकई में बिल्कुल बाहर हो गई है या अभी भी कोई उसका चांस बचा हुआ है सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। क्या अब सुपर 8 के लिए जिम्बाब्वे की टीम जो है भारत में आकर के भारत के खिलाफ में सुपर 8 का मैच खेलेगी, इन सबको लेकर आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दरअसल आपको पता ही है कि श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का ये लगभग डू और डाई वाला मैच था। श्रीलंका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को जीतना ही चाहिए था, लेकिन जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत किया, 8 ओवर में 100 रन पूरे करने के बाद भी जो उनका फिनिशिंग लाइन था वो सही नहीं हुआ। 12 ओवर, अगले 12 ओवर में उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। शतकीय साझेदारी के बाद जो है अगले 81 रन पे पूरी टीम ऑल आउट हुई। 20 ओवर में 181 बनाने का काम जो है वो किया ऑस्ट्रेलिया ने। 182 का पीछा करने जब उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम, उनकी ओपनिंग जोड़ी नहीं चली। कुशल पेरेरा बहुत जल्दी निपट गए पॉइंट पर, छक्का लगाने के चक्कर में आउट हो गए। लेकिन जब 8 रन पर पहला विकेट गिरा, उसके बाद आते हैं कुशाल मेंडिस। अब कुशाल मेंडिस और प्रथम निशंका ने दोनों ने पार्टनरशिप बुनना शुरू किया और जिस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, जो पार्टनरशिप निभाई, उन्होंने जबरदस्त अंदाज में 97 रन की पार्टनरशिप कर दी। और वो जो पार्टनरशिप थी उसका रन रेट भी काफी शानदार 9-10 के बीच में चल रहा था। दोनों बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी लगाया। कुशाल मेंडिस जो है वो 53 रन बनाने के बाद तो शिकार बन गए मार्कस स्टोइनिस का, वो आउट हुए, पवेलियन चले गए। लेकिन प्रथम निशंका ने तय कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया को हराना ही है और ऑस्ट्रेलिया को घर भेजने का पूरा इंतजाम करना है। कैंडी के इस मैदान के ऊपर में प्रथम निशंका ने 52 गेंदों में 100 बनाया और 16 सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप में किसी श्रीलंकाई प्लेयर का शतक आया है। हालांकि इस सीजन की बात करें टूर्नामेंट की, तो शतक उनका पहला है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो श्रीलंका की टीम ने जिस तरीके से हराया ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया का रन रेट और नीचे चला गया है और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिम्बाब्वे और आयरलैंड एंड जिम्बाब्वे और श्रीलंका के मैच के ऊपर में डिपेंडेंसी अपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो 20 तारीख को आखिरी और एकमात्र लीग मैच होगा वो ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच खेला जाना है। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जब उस मैच में उतरेगा, उसके पहले 2 मैचेस पर उसको ऊपर वाले से प्रे करना पड़ेगा कि ये दोनों मुकाबले जो है वो देखे कि उनके लिए क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम अगर आयरलैंड से हार भी जाती है तो उसको एक और मौका मिलेगा 6 अंक हासिल करने के लिए श्रीलंका के खिलाफ में। अगर श्रीलंका से भी वो मैच हार जाती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के पास चांस होगा। लेकिन ये दोनों मैचेस में रनों का अंतर कितना होता है, ये बड़ा एक तरीके से इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे नेट रन में, आपको दिखाऊंगा क्या दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आएगा किस तरह से दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई देगा श्रीलंका तो क्वालिफाई कर गई है, जिम्बाब्वे के 1.98 आप देखेंगे एनआरआर है 1.98। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखेंगे तो उनका है 0.41। अब प्लस में तो ये 0.41 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि यहां जिम्बाब्वे की टीम, मान लीजिए कि अगर आयरलैंड से 5-7 रन से हारती है तो उनके नेट रन रेट के सेहत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद श्रीलंका वाले मैच में भी अगर वो हारते हैं और तब पर भी अगर जिम्बाब्वे का जो नेट रन रेट है वो अगर +1 में रहा, तो उसको कवर करने के लिए ओमान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को जी जान लगाना पड़ेगा और उनको यह सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस मुकाबले के अंतर में एक बड़े अंतर से जीत हासिल कर पाएंगे। हालांकि एक अच्छी चीज ये रहेगी कि अगर ये दोनों मुकाबलों में अगर एक भी मैच जिम्बाब्वे जीतता है, मोस्ट प्रोबेबली अगर वो जो 17 तारीख वाला मैच है उसमें अगर वो आयरलैंड को हरा देता है, तब तो खैर ना ऑस्ट्रेलिया ओमान के मैच का कोई मतलब रह जाएगा, ना श्रीलंका जिम्बाब्वे का कोई मतलब रह जाएगा। क्योंकि यहां के पॉइंट्स टेबल की टैली के हिसाब से आपको कहीं और जाना नहीं है। जिम्बाब्वे अगर टॉप पर रहे तो भी उसको भारत वाले ग्रुप में आना है, जिम्बाब्वे अगर सेकंड पर रहेगा तो भी उसको भारत वाले ग्रुप में आना है, यानी सुपर 8 के ग्रुप 1 में आना है। क्योंकि पहले से तय था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चेन्नई में होगा, लेकिन अब अगर ऐसा होता है कि जिम्बाब्वे क्वालिफाई करती है तो जिम्बाब्वे इंडिया का मैच होगा चेन्नई के अंदर में। लेकिन अब यहां पर यह है कि क्या होगा उस सूरत में अगर दोनों मैच जिम्बाब्वे हारता है कुछ कम रन से, तो ऑस्ट्रेलिया को फायदा बस इतना होगा कि ओमान के खिलाफ मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को एक टारगेट मिलेगा कि मान लीजिए कि अगर ओमान ने पहले बल्लेबाजी किया और उन्होंने 160 बना दिया, अब वो 160 का स्कोर का पीछा करने के लिए हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिले कि आप 15 या 16 ओवर में या 14 ओवर में आप ट्राई करिए कि आप जीत जाइए। अगर जीतेंगे तो आप जो है पहुंच जाएंगे 4 अंक पे, और 4 अंक में फिर नेट रन रेट की बात आ जाती है, उसमें आप जिम्बाब्वे से बेहतर रहेंगे नाराज में तो क्वालिफाई कर जाएंगे। या फिर अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो और आपने 200 रन ठोक दिया तो अगली टीम को कोशिश करें कि वो आप 50+
प्लस के रन से आप हराएं ताकि आपका एनआरआर जो है वो जिम्बाब्वे के एनआरआर से ऊपर चला जाए। लेकिन ये दोनों सूरत तब पैदा होंगे जब जिम्बाब्वे अपने दोनों मैच हार जाएगा। यानी जिम्बाब्वे का जो एक मुकाबला, तीसरा मैच जो है वो आयरलैंड से है और चौथा मैच श्रीलंका से है। और मुझे लगता है कि श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे को हरा सकती है, लेकिन आयरलैंड की टीम जिस तरह से खेली है, और आयरलैंड ने भले ही सिंगली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर 235 बना दिया, लेकिन जिस तरह से अगर आप देखेंगे जो उनकी टीम रही है, अगर उसकी चर्चा हम करें तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो आयरलैंड की टीम है वो इनकंसिस्टेंट रही है और क्रिकेट खेल करके उतना नहीं आई है, तो उसका भी असर पड़ेगा। और मैदान भी जो है वो सिंगली स्पोर्ट क्लब नहीं होगा, कैंडी का होगा। यानी अब वहां पर जब आप खेलेंगे तो वो आपके खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं चीजें जा सकती हैं, और इसीलिए जिम्बाब्वे की टीम चाहेगी कि इसको पूरे तरीके से भुनाया जाए और इस मुकाबले को जीता जाए। और जिम्बाब्वे अगर ये मैच जीत जाती है तो उनका सीधा सीधा बात है कि भाई क्वालिफाई वो कर जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि आयरलैंड की टीम भारत में आकर के एक लंबे अरसे के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भारत में आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर में अगर आप देखेंगे तो लगभग 24 सालों के बाद वो हमारे यहां खेलेंगे इस तरीके से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे को मालूम भी है कि हमें इस टूर्नामेंट को अगर थोड़ा बहुत भी बेहतर फिनिश करना है तो सुपर 8 में आना, उसमें 3 मैचेस खेलना, इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज से, ये उनके लिए बड़ी बात होगी, उनके क्रिकेट के रिवाइवल के लिए बहुत जरूरी था यहाँ पे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया के लिए इससे बड़ी बेइज्जती वाली बात और अपमानजनक बात नहीं हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया को अब जिम्बाब्वे आयरलैंड के मैच पे, जिम्बाब्वे श्रीलंका के मैच पर निर्भर होना पड़ रहा है। वो ऑस्ट्रेलिया जो कि अपने हमेशा चैंपियन मानती थी अपने आप को, वो ऑस्ट्रेलिया जो कि लगातार जो है सेमीफाइनल, फाइनल में, नॉकआउट्स में पहुंचती थी, वो ऑस्ट्रेलिया 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के बाद जब से मिचेल मार्श ने उस ट्रॉफी पर पैर रखा, जब से उन्होंने उसका अपमान किया, उसके बाद आप देखिए हालात क्या हो गए हैं बद से बदतर, कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसके बाद 2024 में अगर आप देखेंगे तो T20 वर्ल्ड कप की अगर आप बात कर लीजिए, उसमें वो नहीं आगे पहुंच पाए, उसके सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए। उसके बाद आप देखिए 25 का चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाए, वहां भी नहीं पहुंच पाए फाइनल में। 2026 का ये हालात आप नजर आ ही रहा है, यानी लगातार इवन उनकी महिला टीम भी जो खराब कर रही है। मतलब ये है कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटिंग पतन की शुरुआत जो है वो उसी समय से हो गई जब मिचेल मार्श ने उस ट्रॉफी पर पैर रखा। ऑस्ट्रेलिया वाले कितना इस चीज को मानते हैं नहीं मानते हैं हमें नहीं पता, लेकिन भारतीय होने के नाते हमें पता है कि आप जिस चीज का अपमान करते हैं कई बार वो चीज के लिए आप तरस जाते हैं, और वही ऑस्ट्रेलिया के साथ यहां पर हो रहा है। लेकिन आफ्टर ऑल अगर हम बात करें, जिम्बाब्वे के पास में सिर्फ एक चीज है कि उनको अपना एक मैच, चाहे वो 1 रन से जीते, चाहे वो 1 विकेट से जीते, चाहे वो 1 बॉल रहते जीते, उनको बस जीत चाहिए। 6 अंक उनके किटी में आएंगे, उनका पॉइंट टेबल में 6 अंक जहां हुआ उनकी टीम जब क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को जिस तरह से श्रीलंका ने हराया है, प्रथम निशंका का जो 52 गेंद में शतक आया है, जयसूर्या के गाइडेंस में जिस तरीके से ये टीम खेल रही है, और हर खिलाड़ी अच्छा कर रहा है। और सबसे खास बात यह कि ये कोई आम चीज नहीं था, 182 रनों का पीछा उन लोगों ने 18 ओवर में कर दिया, 10 के रन रेट से ऊपर से बनाया उन्होंने रन, और 2 ओवर बचे हुए थे। और ऐसा भी नहीं था 182 बनाने में और तेजी से बनाने में कोई ज्यादा विकेट गिर गए हों, सिर्फ 2 विकेट गिरा था। सिर्फ कुशाल मेंडिस आउट हुए 53 बना करके, और शुरू में कुशाल परेरा जो है वो सिर्फ 8 रन का जो स्कोर था टीम का, तो वो आउट हो गए थे। उसके बाद ये शतक आया निशंका का, 50 आया मेंडिस का, और 15 बॉल में 28 रन जो है जिस तरीके से पवन रत्नायके ने बनाया, उन्होंने फिनिश कर दिया। तो अब श्रीलंका तो क्वालिफाई कर गई है, इंतजार है जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में कौन क्वालिफाई करेगा। लेकिन जैसे ही जिम्बाब्वे आयरलैंड को हराएगी, ऑस्ट्रेलिया ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगी, और उनको जलील होते हुए भी आखिरी मैच ओमान के खिलाफ खेलना पड़ेगा, जो आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ओमान की टीम भी स्पिन के लिहाज से बेहतर टीम है। आप लोग क्या देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का बाहर जाना आपके लिए शॉकिंग है या आपको लगता है कि बहुत अच्छा हुआ? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।